जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मां को गाली देना। जब पीएम मोदी की मां को वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ में गाली दी गई तो इसको बहुत बड़ा विषय बनाया गया। बात भी ठीक है, किसी की मां को गाली दी जाएगी तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत गुस्सा आएगा। हम और आप रहते तो उस शख्स को पता नहीं क्या कर देते। लेकिन जब तेजस्वी यादव की पत्नी को भरे मन से जर्सी की गाय कहा जाता है तो ये लोग कहां जाते हैं भाई? जो मोदी जी का भाषण सुनकर रोने लगे थे, याद होगा आपको वीडियो जो वायरल हुआ था, जो बार बार कह रहे थे कि बिहार में मेरी मां को गाली दी गई, ना सिर्फ मेरी मां को, आप मां बहन को भी गाली दी गई, पूरे देश की मां को गाली दी गई। तो क्या तेजस्वी यादव की पत्नी किसी की मां नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है। उनके लिए आवाज किसी ने आखिर क्यों नहीं उठाई? कहां गए वो लोग जिन्होंने बिहार बंद किया था? कहां गए वो लोग जो मां की दुहाई देकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे? खैर, माननीय राजबल्लभ यादव जी, देखिए जरा फोटो। ये भूल गए बेचारे कि ये इसी पार्टी से, लालू यादव की पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। और आज आप जर्सी गाय कह रहे हैं। भाई वाह, यही है असली राजनीति। कोई किसी का सगा नहीं है। साल 1995 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े राजबल्लभ जी, इस चुनाव में जीत गए। साल 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े, इसमें भी जीत गए। जीतने के साथ ही सरकार में श्रम राज्य मंत्री तक बनाए गए। इसके बाद लगातार 3 विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली, हार मिली। इसी के बाद 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन गठबंधन से जो है राजबल्लभ प्रसाद एक बार फिर से चुनाव जीतते हैं। इसी दौरान फरवरी 2016 में नाबालिग के दुष्कर्म मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला दर्ज होने पर ही आरजेडी ने उन्हें पार्टी से भाई निकाल दिया, निलंबित कर दिया। कोर्ट में केस चला और 2018 में पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो भी खत्म हो गई। दोषी करार किए जाने के बाद बिहार विधानसभा से उनकी सदस्यता भी गई। सब कुछ से जो है उनको हाथ भी धोना पड़ा। 2019 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू से कौशल यादव विजयी हुए, जबकि पिछले ही साल 2020 में जो है विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी को जो है आरजेडी ने टिकट दिया। विभा देवी हैं और आरजेडी से उम्मीदवार बनी और जीत गई। हालांकि कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था कि कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी बिहार के दौरे पर जब आए थे तो विभा देवी जो है वो पीएम मोदी के मंच पर नजर भी आई थी। इसके बाद उनके पाला बदलने की चर्चा भी शुरू हुई थी, जिस पर हमने खबर भी बनाई थी। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया, जो घोर अपराध राजबल्लभ यादव ने किया, क्या उसकी अब सजा आरजेडी को मिल रही है? ऐसा सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं भाई कि जब पीएम मोदी की मां को गाली दी जाती है तो पूरा बिहार बंद किया जाता है। और बिहार बंद में किस तरह की खबरें आई वो किसी से छिपी नहीं थी। एम्बुलेंस तक को जाने नहीं दिया जा रहा था, आपने देखा होगा। लेकिन जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी गाय कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जात पात की बात करते हैं लेकिन बाहर से शादी कर आते हैं, पंजाब की लड़की को लेकर आते हैं, जैसे जर्सी गाय लेकर आए हों। उस पर आपने किसी का ट्वीट देखा क्या? ये लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक हो या वो बीजेपी के समर्थक हो, हर कोई ये पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी को जब जर्सी गाय कहा जाता है तो आखिर पूरा बिहार, पूरा देश आखिर चुप क्यों है? पीएम मोदी ने एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।